नोएडा की दीपिका सुसाइड केस में जिस मामले में उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अब एक नया पर्दाफाश हुआ है। दीपिका के शरीर पर चोट के कई निशान बरामद हुए हैं। दीपिका को कई बाहरी और आंतरिक चोटें हैं, ये पीएम की रिपोर्ट कहती है। परिजनों का आरोप है कि दहेज के लिए दीपिका को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया। दीपिका के पति और ससुर को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो दीपिका की मौत मामले में परिवार के बहुत ज्यादा गंभीर आरोप है और दीपिका के साथ क्या दरिंदगी की गई थी जिसके बाद उसने सुसाइड जैसा रास्ता चुना। क्या क्या डिटेल्स आ रही हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, वो आपको बताते हैं। चेहरे और हाथों पर चोट के कई निशान हैं। घुटने के जोड़ पर हड्डी तक गहरा घाव मिला है। दिमाग में खून का थक्का पाया गया है। साथ साथ बाई किडनी पीली अवस्था में बरामद हुई है। विसरा को सुरक्षित करके जांच के लिए भेजा गया है। तो फिलहाल ये तमाम खुलासे दीपिका सुसाइड केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ है, जिसमें बाहरी और आंतरिक चोटें हैं और कई सारी और ऐसी डिटेल्स हैं जो ये बताता है कि दीपिका के साथ बर्बरता की गई है। तो विवाहिता की हत्या या खुदकुशी, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इस मामले में पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि शादी में 1 करोड़ रुपए खर्च हुए, स्कॉर्पियो और गोल्ड भी दिया गया, फॉर्च्यूनर और 50 लाख रुपए कैश की और डिमांड दीपिका के परिवार से उसके ससुराल वाले कर रहे थे। ससुराल वालों पर दहेज मांगने का आरोप है। परिवार के आरोप है कि दीपिका से मारपीट की जाती थी। मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान थी दीपिका। पूरी बॉडी पर उसके कट के निशान मिले हैं। शरीर पर चोट के निशान मौजूद थे। छत से गिरकर फिलहाल मौत होना बताया जा रहा है। और पुनीत शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुट गए हैं। पुनीत, बहुत ज्यादा गंभीर है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो परिवार के आरोप है उनकी पुष्टि करता नजर आ रहा है। अगर कोई छत से गिरकर मरता भी है तो इतनी सारी इंजरीज, इतने सारे शरीर पर कट के निशान, ये बताता है कि दीपिका के साथ कई दिनों से बर्बरता की जा रही थी, जिससे परेशान होकर शायद उसने ये कदम उठाया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से शुरुआत में ये दिखाया जा रहा था कि छत से गिरकर दीपिका की मौत हुई है, तो परिवार वालों ने तमाम आरोप लगाए। जो फोटोग्राफ्स और वीडियो थे उसमें भी दिख रहा था कि पेट में किस तरीके से बाकायदा एक चौड़ा सा सुराख हो रखा है। यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के निष्कर्ष की अगर बात करें तो शरीर पर बहुत सारी गंभीर बाहरी और आंतरिक चोटें पाई गई हैं। इस खासतौर से जो दिमाग के अंदर हेमेटोमा और तिल्ली फटना है वो काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाता है, काफी ज्यादा गंभीर हो जाता है। इसके अलावा शरीर का शायद ही कोई ऐसा अंग होगा जहां पर चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। चेस्ट के और पेट के बाईं ओर गहरे जो है घाव पाए गए हैं। कान के पास से खून निकला है। दाहिने हाथ के चारों ओर जो है चोट के निशान पाए गए हैं। इसके अलावा तमाम फ्रैक्चर्स पाए गए हैं। कमर और पेट के नीचे भी लगभग बड़े बड़े घाव पाए गए हैं। इसके अलावा बाएं घुटने के जोड़ पर भी तमाम जो हड्डी हैं उनमें चोट पाई गई है। इसके अलावा जांघ पर, बाएं हाथ पर, कोहनी में, दाहिने चेहरे पर भी तमाम सूजन और नील पाई गई है। यानी कि साफ दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं उसके साथ मारपीट की जा रही है। बिल्कुल, बर्बरता की गई है, मारपीट की गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसकी पुष्टि कर रही है, जिसके बाद अब परिवार के द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी ससुर और पति को गिरफ्तार कर लिया। बहुत शुक्रिया पुनीत इस जानकारी के लिए।